नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज की ओर से हकदार कौन बिहार, और मैं हूं आपका बादल कुमार। बिहार की राजनीतिक में एक बड़ा सवाल हमेशा खड़ा होता है, क्या बिहार में चुनाव जाति से जीती जाती है या विकास से? तो आज जो हमारी बहस है, जातीय राजनीतिक बनाम विकास की राजनीतिक, इसी मुद्दे पर होना है, जिसके सिलसिले में आज हमारे राजनीतिक के कुछ मेहमान एवं एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि क्या वाकई में बिहार में जितने भी चुनाव जीती जाती है नेताओं के बदौलत, क्या चुनावी जातीय समीकरण को देखते हुए जातीय समीकरण को जोड़ते हैं, या फिर विकास की जनता कहती है कि हमें विकास चाहिए? तो इसी मुद्दे पर चलिए, आज का मुद्दा साफ है कि जो भी बहस होगी जातीय राजनीति बनाम विकास की राजनीति। तो चलिए, मैं बारी बारी से जितने भी हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद है सभी का परिचय उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। राकेश गोप, जन स्वराज पार्टी मुंगेर। मुनीलाल मंडल, प्रखंड अध्यक्ष, जदयू जमालपुर। राजेश जैन, भारतीय जनता पार्टी मुंगेर। डॉक्टर देवराज सुमन, कांग्रेस पार्टी। विवेकानंद जाधव, राजा बुद्धि सिविल से उपाध्यक्ष। एक तरफ नेता जाति समीकरण जोड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता विकास की उम्मीद रखती है। तो चलिए, आखिर बिहार किस दिशा में जाएगी, इन सभी प्रवक्ताओं से जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सवाल पर आते हैं। आज का पहला सवाल, चुनाव में जाति का गणित हमेशा चलता है, क्या आपकी सरकार सचमुच विकास पर वोट मांगती है या जातीय समीकरण पर? यह हमारा सवाल है सत्ता पक्ष के दोनों प्रवक्ताओं से। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी ने यह साबित कर दिया कि वह कभी भी जाति की राजनीति नहीं किया है। उन्होंने हमेशा विकास को तवज्जो दिया है। आज जो बिहार में इतना विकास देख रहे हैं वह नीतीश कुमार जी की देन है। नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के पार्टी में आप देखते हैं हर जात के लोग हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया उसका पैमाना जाति नहीं जमात है और विकास है। इसका उदाहरण है कि उन्होंने जो बिहार में नल जल योजना चलाई, उसका जल हर लोगों के घर में जा रहा है अपवाद को छोड़ के। रोड, सड़क, नाला, जितना भी विकास उन्होंने किया है, रोजगार, महिलाओं को आज जो 10-10 हजार रुपये खाते में जा रहे हैं, तो इनका जो भी नीति बना है वह सब जाति नहीं जमात को देखते हुए बना है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने हमेशा जाति से ऊपर बिहार के बारे में सोचा है और बेहतर बिहार बनाने का कार्य किया है, जिसका कि आप परिणाम देख रहे हैं कि चारों तरफ बिहार में अमन है, शांति है, और एक राइफल संस्कृति जो थी बिहार में, उसको उन्होंने समाप्त करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र मुनीलाल मंडल जी ठीक बोल रहे हैं। मैं इसमें कुछ जोड़ देता हूं। दरअसल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है एक ऐसा समूह है जो जात नहीं जमात की राजनीति करता है, और भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके अंदर में जाति का कुछ लेना देना नहीं। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को हम कुछ बना सकते हैं। जहां जाति गणित नहीं है, हमने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया, राजस्थान में भजन लाल शर्मा को बनाया। किसी ने मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव का नाम सुना था क्या? डॉक्टर मोहन यादव को भीड़ से लाके बनाते हैं। लेकिन जहां तक बिहार का प्रश्न है, आपका कहना एक हद तक सही है कि बिहार में जातिवादी आग्रह है, और उसकी वजह यह रही है कि 1950 से लेकर 1970 तक बिहार में जो हमारी अगड़ी जातियां हैं उनका वर्चस्व बना हुआ था। तो जैसे कहते हैं लोहा ही लोहे को काटता है। बाद में उसके बाद 1980 से पिछड़ी जातियों ने सर उठाया। तो ये क्रम समाज का है, वो चलते रहता है जातियों को लेकर के। लेकिन ये कहना कि कोई पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, वो जात की राजनीति करती है, यह मैं इसे सिरे से नकारता हूं। दरअसल आप इस बार भी देखेंगे कि इस चुनाव में भी जाति आग्रह चल नहीं रहा। हर जगह नीतीश जी के विजन का धूम। बिहार पूरी तरह से बदल गया, बिहार पूरी तरह से संवर गया। आप आज बिहार के किसी कोने में भी जाइए,
कोई एक जगह आप चुन करके बताइए जहां काम नहीं चल रहा। हर जगह काम चल रहा है, हर जगह उद्घाटन हो गए हैं, नई योजनाएं सर पर हैं, और हम जो कहते हैं सो करते हैं, और जो आगे कहेंगे उसको भी करेंगे। मोदी जी की गारंटी है ना। पक्ष के दोनों प्रवक्ताओं से कितने सहमत हैं? मैं राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि होने के नाते मैं सर्वप्रथम तो यह बता दूं कि कांग्रेस सर्व धर्म समभाव की पार्टी होती है। इन्होंने अभी कहा, जस्ट कहा अभी इन्होंने, हमारे माननीय जैन साहब ने, 1950 से 1970 तक अग्री जातियों की जो है सरकार रही। मैं याद दिला देना चाहता हूं अपने साथी प्रवक्ता को कि 1950 से 1970 के बीच भी जो है ना दलितों की भी सरकार रही, दलित भी मुख्यमंत्री रहे, पिछड़े भी मुख्यमंत्री रहे, कई जाति रहे मुख्यमंत्री। कहा कि मुख्यमंत्री को सब वर्चस्व तो मतलब वही होता है। मैंने कहा कि अग्रणी जातियों का बोलबाला था, इसका ये मतलब नहीं है कि तो सर क्रॉस न करें। मैं आपको बड़ी संयम से सुन रहा था, मैं आपको सुन रहा था, इसलिए आप भी सुनने का कोशिश कीजिए। अग्रणी जाति के लोग का वर्चस्व रहा, ये कहने का तात्पर्य क्या है? आप देखे होंगे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर आजादी से लेकर आज तक अग्रणी जातियों का और पिछड़ी जातियों का जो कांग्रेस लीडेड जो है गवर्नमेंट जहां भी थी, वहां कोई अग्रणी जाति का नाम नहीं लेता था। वहां सर्वधर्म समभाव की बात होती थी, सभी जाति के लोग का प्रतिनिधित्व वहां हुआ करता था। इसलिए ये कहना तो मैंने 1950 से 70 तक अग्रणी जातियों का वर्चस्व था देश में, उससे त्रस्त होकर जो है ना बिहार में जाति का उभार हुआ, और यहाँ जो है ना आपस में जो है ना अग्रणी पिछड़ी दलित महादलित की जो बात किया, इसको हम सिरे से नकारते हैं। आज भी कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की बात करता है। वह आज भी जो है जाति से ऊपर उठकर, इसका उदाहरण जैन साहब पिछले विधानसभा चुनाव है, अग्रणी जाति का उम्मीदवार था, पिछड़ी जाति के बाहुल्य जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में अजय कुमार सिंह ने सभी जातियों सभी धर्म के लोगों का मत लेके एक दबंग 20 साल के मंत्री और विधायक को हराने का काम किया। यह जो है जाति नहीं सर्व जाति का मत मिलने का कारण था, इसलिए उनकी जीत हुई। आज भी यदि आप देखेंगे, आपने कहा कि जाति का वर्चस्व अभी चल रहा है, वह हर पार्टी में है, हर धर्म में है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं। मैं हर एक सिस्टम को जो यहाँ घटना घटित होती है, पॉलिटिकल साइंस में एक पॉलिटिकल थ्योरी है जैन साहब, मैं उसमें डालने का कोशिश करता हूं। और भारत की राजनीति विगत 80 से लेके आज तक CQ पर जो है डिपेंड करता है। जिसके पास क्रेडिट है, जिसके पास कैश है और जिसके पास कास्ट है, वही पार्टी और वही जो है लोग जो है आज राजनीति में सफल हो रहे हैं। इसलिए जाति तो प्रभावित करता है, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं, और जाति का ही प्रभाव है कि आने वाले दिनों में भी, अभी तो टिकट का बंटवारा चल रहा है, आप देख रहे होंगे, सारी पार्टी के लोग एक जाति समीकरण जो है ना अपने टेबल पर रखते हैं कि किस जाति का लोग किस विधानसभा क्षेत्र में कितने हैं, कहां कौन सा जाति प्रभावित कर सकता है, और मैं किस जाति के लोगों को जो है ना वोट दूं, टिकट दूं, जिससे कि जो है ना जाति एक दूसरे की जाति मिलके किसी एक जो अगेंस्ट की जाति के लोग हैं या अग्रणी जाति आपके तथा कहने वाले लोग कि अग्रणी जाति को मैं कैसे परास्त कर सकता हूं, तो ऐसे इक्वेशन सभी दल के लोग बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके दल सत्ताधारी करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं। तो इसलिए जो है यह सिस्टम है, और इस सिस्टम में आके ही लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। जहां तक हमारे भाई मुनीलाल जी जो बोल रहे थे कि नीतीश जी की विकास की बयार बह रही है, विकास की बयार तो जमालपुर में देख रहे हैं कि इन्होंने जल नल योजना की बात की है। शायद यहाँ जनता जितने खड़े हैं
मुझे लगता है कि 80% आदमी के घर में जल का पानी नहीं जा रहा होगा, नल का नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कैसी बिहार, कौन सा बिहार की बात करते हैं आप? में नहीं है। दौलतपुर दरियापुर 10,000 रुपये देने की बात इन्होंने कहा। अभी तो ये योजना शुरू ही किए हैं, अभी देखते हैं आगे कहां तक फलीभूत होता है। लेकिन लोन है, लोन। इंडिया गठबंधन ने भी जो है कुछ योजनाएं दी है। उस योजनाओं को हम लोग जो है हमने वादा किया है कि यदि मेरी सरकार आएगी तो मैं जो है ना महिलाओं को जो है सम्मान दूंगा, महिलाओं को 2,500 रुपये महीने का दूंगा। अन्य बहुत सारे जो है योजनाएं हैं जो हम उसको करेंगे, लेकिन वो मेरा अभी वादा है, मैं उसको करूं। मेरी सरकार बनेगी, जनता को लुभाने का काम कर रहा हूं, जनता से आकर्षित होने का काम कर रहा हूं। यदि मेरी सरकार बनी तो मेरे भी जो मैनिफेस्टोज में है उसको भी मैं पूरा करूंगा। राजद के भी प्रवक्ता मौजूद हैं। अगर काम किए होते ना तो ये 10,000 अभी नहीं देते। यही साबित करता है कि काम नहीं किए। अगर काम किए होते ना ये 10,000 देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इस बात का प्रमाण है कि इन्होंने काम नहीं किया। लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं, और जो काम नहीं करते हैं ना वो अतीत में छिपने का प्रयास करते हैं। यह तो जंगल राज आ जाएगा। तो ये 20 साल 25 साल पहले की बात तो जब दोहराता है जो आदमी या जो पार्टी, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि उनका वर्तमान ठीक नहीं है। और जहाँ तक जात और जमात की बात भरसक नहीं है, ये गलत सोच है, सोच की निर्भरता है। तेजस्वी जी ने 17 महीना में 5 लाख जॉब दे करके एक साख पैदा किया है, और उस साख के बदौलत ये फिर सत्ता में आएगा। क्योंकि लोग ये पूछते हैं कि आपने क्या काम किया। तेजस्वी ही हैं जो कहते हैं कि मैंने काम किया, लोगों को विश्वास हो गया। और देख लीजिएगा, और ये जो हर घर में जहाँ सरकारी नौकरी पहले से नहीं है, एक आदमी को जॉब देंगे। ये जुगांतकारी घटना है, बिहार को सिरे से बदल देने वाली ये योजना है। ये इसका फलाफल बाद में पता चलेगा। और जो लोग कहते हैं कि पैसा कहाँ से लाइएगा, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि 5 लाख लोगों को जो रोजगार दिया गया, तो उस समय के मुख्यमंत्री ही कहते थे कि यह पैसा कहाँ बाप घर से लाओगे, लेकिन इन्होंने करके देख लिया। देखिए आज 5 लोग जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो अतीत में छिपेगा 10,000, जिससे कि एक बकरी भी नहीं मिलेगी। बकरी का भी दाम 50,000 है, तो इससे कुछ नहीं होगा। ये मजाक है, ये भोथा मजाक है, भद्दा मजाक है। इसलिए इस बात पर नहीं जाना चाहिए। हम इतना कह करके हम अपने साथियों को कहते हैं कि अपना और विचार करना हो तो करिए। सत्ता पक्ष की भी बातें सुन लिए, विपक्ष की भी बातें सुन लिए। जो भी आरोप है आपके पास आ रहे हैं, हमारे साथ जन स्वराज के भी प्रवक्ता मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये 2025 का चुनाव का आगाज हो चुका है। बिहार की जनता को भरमाने के लिए हमारे रूलिंग पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ विकास की बयार बह रही है। आप मुझे बताएं साहब, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से अब तक हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी 2005 से अब तक हैं। बिहार का कौन ऐसा जिला है जिस जिला में 10,000 मजदूर एक साथ किसी फैक्ट्री में काम करते हैं? यह है विकास का पैमाना। आप नली गली में बिहार को उलझा के रखिएगा, आप टूटी फूटी सड़कों में बिहार को उलझा के रखिएगा, आप A-Z और माँ और बाप के सड़कों में बिहार को उलझा के रखिएगा, आप हिंदू और मुसलमान में बिहार को उलझा के रखिएगा। बिहार के युवा गुजरात में धक्के खा रहे हैं। बिहार का युवा राज ठाकरे जैसे वाहियात नेता का गाली सुन रहा है। बिहार का युवा तेलंगाना में वहां के मुख्यमंत्री की गाली सुन रहा है। और यहाँ पक्ष और विपक्ष जाति और धर्म में बिहार को बांटकर बिहार के युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। बिहार नली गली से ऊपर अब रोजगार की बात कर रहे हैं। बिहार का युवा कह रहा है कि पूरे बिहार के हर जिले में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाओ और वहां लाखों लोगों को कमाने का, अपनी रोजी रोटी का
जुआर बनाओ। बिहार अब इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, जनसुराज उसका अगुवा बना हुआ है। जनसुराज की आवाज बिहार की युवाओं, बिहार की महिलाओं, बिहार के किसानों, बिहार के मजदूरों का दर्द है। और यह जनसुराज हम आपको जाति और धर्म से के पीछ से बाहर निकाल करके रोजी रोजगार और शिक्षा पर लाएंगे। आपको बहकने नहीं देंगे, आपको भटकने नहीं देंगे। इस चुनाव में आपको घसीट कर रोजी रोजगार पर लेकर के आएंगे। आरोप लगे हैं विपक्ष की तरफ से और जनसुराज के प्रवक्ता के। अब आप अपनी विचारधारा क्या रखना चाहते हैं? मैं सबसे पहले हमारे जो बहुत वरिष्ठ हैं विवेकानंद यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठा दिया कि जब कुछ किए नहीं तो पैसा देना चाहते हैं। आज विवेका जी को तो मालूम होगा, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, कि 2500 रुपया की माई बहन योजना वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की नहीं है। और सारे लोग खड़े हैं, कौन पहले लेके आया है इनको पता होगा। तो इन्होंने जो 25-20 वर्ष पहले कुछ नहीं किया उसके चलते ये एवज में दे रहे थे। और इनके जो सबसे बड़े साथी आदरणीय राहुल गांधी जी, वो लाख रुपया दे रहे थे, बोले खटाखट झटाझट फटाफट हटाहट कर रहे थे। फिर किसी पत्रकार ने उनको टोका, बोला ज्यादा टोकोगे तो 1 लाख को 2 लाख कर देंगे। ये हमारे राहुल भैया कह रहे थे। तो ये पैसा देने वाली जो परंपरा है, मैं तो डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं। हमारे कांग्रेस के साथी डॉक्टर देवराज सुमन जी यहाँ मौजूद हैं और बहुत पुराने, और इन्होंने हृदय से माना कि बिहार की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसको इन्होंने माना, ये हर्ष का विषय है। और इन्होंने कुछ सोच समझ के उसको माना। और कैश, क्रेडिट और कास्ट, ये भी इन्होंने तीनों को माना। ये अच्छी बात है, सकारात्मक, और मानना भी पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि अब जो राजनीतिक जो फिजा बिहार की बदली है, हमारे कांग्रेस के राहुल भैया तेजस्वी भैया के साथ बिहार की सड़कों पर घूमे। 2 दिन तक पटना में मंथन चला कि नीतीश की सरकार को कैसे घेरा जाए। जब कोई हिसाब नहीं मिला, बोले अटल पथ पर हम नाच के देख लिए, अटल पथ भी चमचमा रहा, ऊपर से बत्ती भी जगमगा रहा, शूटिंग भी बढ़िया हो रहा। बिहार में जहां जाते हैं 4000 किलोमीटर की यात्रा जो है 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं धीरे धीरे में। तो इसका मतलब बिहार में काम हुआ है, इसमें अब जनता आने वाला है नहीं। तो हम विकास को मुद्दा बना नहीं सकते हैं। तो क्या करें? तो भूसकोल विद्यार्थी का बस्ता मोटा होता है। उनको लगा कि जब कुछ नहीं होगा और बिहार में हम बुरी तरह पराजित होंगे, तो एक चीज है, पहले भी हम ईवीएम पर बहुत रो चुके, तब कह देते वोटवे चोरी हो रहा है, ताकि कल हम हार जाएं तो कोई हम पर क्लेम नहीं करे। हम तो पहले बोल दिए थे कि वोटे चोरी कर लिए नीतीश जी। तो भाई साहब बात ये है, नहीं मैं भटक नहीं रहा हूं, जाति बात पर ही बता रहा हूं भाई साहब मुद्दा। तो ये जो है, फिर आप फिर वोट चोर बोल रहे हैं, फिर कई जगह भटक गए। तो वोट चोर तो भैया राजनारायण जी ने केस किया, इंदिरा गांधी जेल में, हम दोषी हैं क्या? वो वोटवे चोरी में न जेल गई थी, वो कोई मुर्गी चोरी में थोड़ा गई थी। तो ऑन रिकॉर्ड है, न्यायपालिका क्या बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 13 वोट आया, नेहरू जी को 1 वोट आया, नेहरू जी अध्यक्ष बने। तो वोट चोरी कौन कर रहा है? ये देश की जनता देख रही है। ये मेरे बताने से बदलने वाला नहीं है। अब मैं थोड़ा अपने छोटे भाई पर भी कुछ बोल लूं। हाँ, देश की जनता सब देख रही है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल का स्टेडियम का नाम बदल गया। तो इसी लेकर के तो सवाल है कि अब हमारे राकेश भैया जनसुराज को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। तो ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। आप हमको बताइए कि 10,000 रुपया हो या 125 यूनिट हो, 125 यूनिट 10,000 रुपया, चाहे जो भी सुविधाएं सरकार दे, जनधन योजना, चाहे इंदिरा आवास, कोई चीज भी दे, आप हमको ये बताइए कि क्या उसमें हिंदू मुसलमान देखा गया क्या? और 10 साल से केंद्र में और राज्य के अंदर में सरकार चल रही है डबल इंजन की, कहां दंगा हुआ बता दीजिए।
तो ये जो अब एक परसेप्शन बनाना, ये राजधर्म निभाने वाली सरकार है। नीतीश जी का कोई वंशवाद नहीं चलता। नीतीश जी एक खरा सोना, उनको केवल विकास विकास और विकास से मतलब है, किसी दूसरे पर वो व्यक्ति चर्चा तक नहीं करना पसंद करता। आप बात करते हैं, और जब दो विकास की धाराएं मिल गई तो आज भारत की इकोनॉमी और भारत का विकास सर चल के बोलने लगा। जो पहले बिहार बदनाम हुआ करता था 20 साल पहले जहां 24 घंटे में मात्र 7 घंटे बिजली आती थी भाई साहब, मात्र 1800 मेगावाट का प्रोडक्शन था। आज हम 9430 मेगावाट बिजली प्रोडक्ट कर रहे हैं। आज इस स्थिति में है कि हम बगल के राज्य को बिजली दे सकते हैं। ये विकास होता है ना। चलिए। इसे लेकर के विकास चल रहा है। जहां तक जन स्वराज की बात है, वो नए आए हैं, नई सोच के साथ आए। पूरा समाज सुरक्षित है, अपराध होता है तुरंत लोग पकड़े जाते हैं। तो क्या जदयू के जो प्रवक्ता है, आपका जवाब तो यहाँ पर से बीजेपी के प्रवक्ता से आ ही रहा है। अच्छा, हमसे भी विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग खड़े हैं और सुन रहे हैं। हम एक बात बताते हैं जो आंख से दिखाई पड़ता है, वो ये कि अगर इतना ही काम किए होते, इतनी ही साख होती, तो कुर्सियां खाली क्यों होती? बस पर भर भर के लोग को क्यों बुलाए जाते? क्यों 5-5 रुपया दिए जाते? क्यों उसको नाश्ता कराया जाता है? ये साफ बताता है कि नेताओं ने गुडविल खो दिया, अपना साख खो दिया। और राहुल और तेजस्वी संविधान की बात करते हैं, जहां जाते हैं वहां भीड़, अपना पैसा खर्चा करके जाते हैं। इसका मतलब यह है कि राहुल और तेजस्वी को गुडविल है, इनकी साख है, लोगों का सब विश्वास है। वैसे तो असली परीक्षा रिजल्ट में हो जाएगा। बिहार की जनता सोच पसंद करती है, संविधान पसंद करता है। ये फिरका परस्ती, ये हिंदू मुसलमान, ये बैकवर्ड, ये दलित जाति पर को नफरत करना। अब देखिए सीजीआई जो सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके ऊपर भी जूता फेंका गया। अब लोग सोचिए कहाँ समाज को लेके गए ये। इसलिए हम सब का कर्तव्य है कि समाज को बचाइए, जितना जल्दी हो सके बचाइए, नहीं तो ये समाज बर्बाद हो जाएगा। इनके किन किन बातों का समर्थन करूं। इन्होंने भी कहा कि आप तो मेरे ही हो जाएंगे। इन्होंने विकास की नदियां बहा दी। आप लोगों ने देखा होगा कि आजादी के बाद से ये बार बार इनके बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करते हैं 75 साल बनाम 14 वर्ष। इन्होंने 14 वर्ष में क्या देश के लिए विकास का काम किया, ये कभी नहीं गिनाते हैं कि 75 साल में जिस देश में सुई की फैक्ट्री नहीं थी, सुई की फैक्ट्री से रडार और कंप्यूटर तक को जिस सरकार ने लाई, जिस नेतृत्व ने लाया, उसे आप याद करना भूल गए। आप ये चमचमाती सड़क कहां से लाए? मेरे उसी सड़क, उसी पैमाने को, देश के राष्ट्रीय योजनाओं को, मुझे लगता है भाई साहब को याद होना चाहिए कि ये जो है ना स्वर्णिम काल और स्वर्णिम युग की जो कल्पना वाजपेयी जी किए थे, उसका जो है ना आधारशिला जो है मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रखा गया था, जिसका की चमक आज पूरे देश में आप देख रहे हैं। 4 लेन 6 लेन, अभी अटल पथ की बात इन्होंने किया, और भी जो योजनाएं आ रही है, आदरणीय रामविलास जी की योजनाएं थी। तो भारत सरकार की जो पहले की योजनाएं थी उसे आप कर रहे हैं, ये आपके लिए जो है ना शाबाशी का काम है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आज मैं मुंगेर जिले के जो है जमालपुर शहर में हूं। 20 वर्ष के शासनकाल में जमालपुर को क्या क्या दिया आपने? जमालपुर को लूटने का काम किया, जमालपुर से इर्मी को आपने उठाने का काम किया। भारत सरकार ने जब यहाँ पर भाजपा मोदी जी की सरकार आई तो विश्व प्रसिद्ध जो एशिया प्रसिद्ध जो रेल कारखाना था, उसमें जो इर्मी था, जो सिंगल पीस जो भारतवर्ष में था, इर्मी को आपने उठा के यहाँ से बाहर कर दिया। क्या आपने जो है ना, आप इसको विकास का पैमाना मानते हैं? यदि आप जो है ना इसे विकास का पैमाना मानते हैं तो ये तो आपकी समझ से परे है, मेरे समझ से परे है।
टीए कैंप को उठवा दिया। रेल में जो है ना छटनी होते होते जो एशिया प्रसिद्ध कारखाना में 23,000 मजदूर करते थे, जिसकी घंटी की आवाज से जो है ना हमारे ऐसे बच्चे गली में जग जाते थे कि कारखाना जा रहा है, 6 बज गया, आज उसका जो है भोंपू बंद हो गया। क्या यही आपका विकास का पैमाना है? यदि ये आपके विकास का पैमाना है तो मैं इसे जो है ना सिरे से खारिज करता हूं। यह आपके विकास का पैमाना नहीं है। अभी आप ये माननीय रेल मंत्री जी, आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। रेल मंत्री जी आए, उन्होंने क्या दिया रेलवे को? उसी दिन लोगों ने कहा कि लॉलीपॉप देके आप चले गए। रेल कारखाने को निर्माण कारखाना घोषित करने की भी बात जो है आज से नहीं, सारे संघर्ष समिति के लोगों ने किया। 20 वर्ष से जो है ना आप सरकार में रेलवे कारखाने को क्या कर सका? मैं आज जमालपुर की समस्याओं की बात करूंगा, देश और विदेश की समस्याओं का बात नहीं करने के लिए यहाँ खड़ा हूं। आप जमालपुर के विकास में क्या करना चाहते हैं और आपने अभी तक क्या किया है, इसको देखिए। जनस्वराज के प्रवक्ता, आप उस टाइम में टोके थे, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे सम्मानित रूलिंग पार्टी के भाजपा के ज्येष्ठ भ्राता सिंह ने कहा कि नीतीश जी खड़ा सोना है। वाह रे भाई, 24 कैरेट हो गए आजकल। आज जिसमें मुरेठा बंधवा दिया था सम्राट चौधरी जी को, और नीतीश जी का डीएनए हम पूछ रहे थे क्या? नीतीश जी का डीएनए प्रधानमंत्री जी ने पूछ रहे थे, तो नीतीश जी उसमें पड़ा सोना थे, आज खड़ा सोना हो गए। क्या बात है रे भाई। दूसरी बात, हमारे सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि तेजस्वी जी के राज में जब ये अभी कुछ दिन का उप मुख्यमंत्री थे, ये 5 विभाग के मंत्री बने हुए थे और कांग्रेस लकड़ियां पार्टी बनकर के इनके साथ चल रही है, तो बहुत भारी भरकम विकास कर दिए। जमालपुर पर बड़ी चिंता हो रही है इनको। आज जमालपुर के विधायक किस पार्टी के हैं? पिछले 5 साल से जमालपुर के विधायक कांग्रेस पार्टी से ही है ना। विकास करने के लिए हम जनसुराज वाले रोके हुए हैं क्या? आज दुर्गा पूजा जैसे में आप अपने श्रद्धालुओं को अच्छी सड़क नहीं दे पा रहे हैं और आप विकास पर बात कीजिएगा। आज रेलवे कारखाना की बड़ी चिंता हो गई आपको, निर्माण कारखाना घोषित नहीं हो रहा है। तो पहले कांग्रेस इस देश में तो कभी सरकार में रही नहीं, रेल मंत्री उनके रहे नहीं, कारखाना की चिंता उनको हुई नहीं, आज छाती पीट रहे हैं। ये नहीं चलेगा साहब। जब आप रूल में होते हैं तो आपको ऐस मौज से फुर्सत नहीं होती है, और जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपके पास दुनिया का सारा रॉकेट साइंस आ जाता है डेवलपमेंट का। ये रूलिंग और ये विपक्ष, ये आपसे कुश्ती खेलते हैं जनता के, बिहार की जनता को भरमाने के लिए कि हम जात जात करेंगे, तुम धर्म धर्म कर लो। भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा को। ये उसकी राजनीति को खाद पानी देंगे, वो उसकी राजनीति को खाद पानी देंगे। बिहार की राजनीति बिहार के युवाओं के कहने पर होगा, बिहार की राजनीति बिहार के मजदूरों के रोजी रोजगार के कहने पर होगा। अब बिहार भटकने वाला नहीं है, बिहार लटकने वाला नहीं है। बिहार आपके चिल्लाने, अरे भैया यही बात आप सदन में चिल्लाते तो जमालपुर का सड़क बन गया रहता। जितना आप यहाँ चिल्ला रहे हैं, दुर्गा पूजा में जमालपुर से फुलका तक का जो यात्रा कर लिया होगा, वो कांग्रेस को वोट देने का नहीं सोचेगा। प्रशांत किशोर जी सत्ता में है इसलिए बर्बाद कर दिया। अब छोकराही करना है तो इसका कोई जवाब नहीं है। राघोपुर बचाइए, प्रशांत जी राघोपुर पहुंच गए हैं। जनस्वराज के प्रवक्ता से पक्ष पे भी आरोप है, विपक्ष के भी आरोप लगे हैं, तो चलिए सबसे पहले विपक्ष से जानने का प्रयास करते हैं। जनस्वराज के प्रवक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्हें जो है बड़ी सूद लेने की जो है ना सोच आई है जमालपुर की। जनस्वराज के प्रवक्ता को यह समझना चाहिए कि विकास का पैमाना सिर्फ रोड नहीं होता है। हमारे माननीय विधायक ने पिछले 5 साल में जो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास किया, वो तो रिकॉर्ड का चीज है, वो तो सरकारी योजनाएं हैं। मुझे लगता है कि जो है करोड़ों की जो है योजनाएं को उन्होंने लाभान्वित करने के यहाँ की जनता का काम किया। सतघरवा योजना, ये पंप नहर योजना इत्यादि इत्यादि जो योजनाएं हैं, जो विकास का पैमाना माना जाता है, वो देखें कि हमारे माननीय विधायक ने किया या नहीं किया।
रोड तो रोड बनना ही है, रोड तो सतह बनने की चीज है, सरकार की चीज है। और जहाँ दुर्गा पूजा में कहते हैं, मुझे तो नहीं लगा कि दुर्गा पूजा में कोई रोड टूटा हुआ था। जहाँ की रोड है, जहाँ की रोड योजना में है, रोड कोई कोई जो है ना, ये तो है नहीं है, पेपर तो नहीं है कि इसे साथ दिया जाएगा एक दिन में। योजना में है, अभी बन रही है। इन्होंने फुल्का और धरारा की रोड बोला, अभी वो बनने के लिए है, टेंडर हो चुका है, वो बनेगा, वो भी बनेगा, अवंतिका रोड बनेगा। जी जी जी, जमालपुर ही मुद्दा है, उन्होंने जमालपुर ही बोले। तो ये जनस्वराज के जो है ना प्रतिनिधि को समझना चाहिए कि ये जनस्वराजी भी जो है ना उस आंदोलन के भाग रहे हैं। सत्ता में तो इतना हल्ला उनको जो मैं बोल रहा हूँ विपक्ष के लिए, तो उनको खड़ा होकर बोलना चाहिए। जनस्वराज के भाइयों को ये समझना चाहिए कि आपने जो नौकरी देने का वादा किया, युवाओं को जो है ना आगे कर रहे हैं, कितने युवा आपके साथ हैं? यदि आप आ जाते प्रतिनिधि युवाओं की बात करने के लिए, तो सैकड़ों युवाओं जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का आपके पास राजेश गोप जी होना चाहिए। आप अपने नेतृत्व को धोखा में न रखें और यह जो है ना सच्चे ईमानदारी से कार्यकर्ताओं के साथ रहें, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएं और पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम किए करें। ये जो है ना छोटी मोटी योजनाएं ने, जो विकास की योजना है वो तो पेपर में है। कल के बाद जब मैं मैनिफेस्टो जारी करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि जमालपुर का विधायक ने कौन कौन सा विकास काम किया। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण लिए हैं। कई बार यहाँ आए, यहाँ का सांसद आदरणीय ललन सिंह जी है। एक रोड का इन्होंने एनओसी आज तक नहीं दिलवाने का काम किया, जो कि आपका 6 नंबर गेट से लेकर के स्टेशन मोड़ तक है। कितना परेशानियां होती है। केंद्र में भी इनकी सरकार, बिहार में भी इनकी सरकार, दोनों जगह इनकी सरकार। एक रोड तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन जब टिकट नहीं कट रहा था भागलपुर से, उसी ट्रेन को बढ़वा दिया जमालपुर, उनको हिलाने के लिए और जगाने के लिए। यहाँ से पटना से जमालपुर तक लोग हाहाकार मचा दिए, रोड को जाम करवा दिए, लेकिन एक रोड का एनओसी अभी तक तीसरी बार। जरा उनसे सवाल है, जवाब है। देखिए, सबसे पहले वास्तव में 20 साल से तो भाजपा और जदयू की सरकार है, सभी लोग जानते हैं। इतना गरज गरज के भाजपा जदयू वाले और कोई बोल दे, और भाजपा जदयू वाले मिलकर एक नया जनस्वराज वालों को लाए हैं अपना भोपू बनाकर। और जितना भी आज अच्छे दिन और गलत जो नरेंद्र मोदी जो गलती किए हैं, सारा ये प्रशांत किशोर जी का दिया हुआ है। 15 लाख काला धन और रोजगार, 2 करोड़ रोजगार और 6 दिन, और हुआ तो कुछ नहीं, सब देख रहा है। अब उस पर बोलने के बाद भी हंसी आती है उस मुद्दे पर। और लोगों ने, बिहार की जनता ने यह ठाना है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि विकास इन्हीं के हाथों से होगा। और इसका भूमिका इन्होंने 17 महीना के कार्यकाल में दिखाया और करके दिखाया। और ये दिखाया कि मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उनके कलम से उप मुख्यमंत्री जी नौकरी दिलवाए और सारे लोगों को शर्म दिलवाए। और ये शर्मिंदा इतना हो गए, जैसे हमारे कांग्रेस के अभी साथी ने बोल रहे थे कि जमालपुर में वास्तव में यहाँ जनता खड़ी है। पूछे जमालपुर में क्या हुआ है। और जमालपुर में लगातार आरजेडी संघर्ष कर रहा है, महागठबंधन संघर्ष कर रहा है, कारखाना के विकास में, लोड में, डीजल सेट को इलेक्ट्रिक सेट बनाने में, इल्मी को फिर से रेल विश्वविद्यालय दिलाने में। और उस समय जब एससीआरए का पढ़ाई समाप्त हुआ था, हम लोगों ने आंदोलन किया था और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा यहाँ आए हुए थे, कार्यक्रम हुआ था कारखाना में, हम लोगों ने मिलने का काम किया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे 4 रेल विश्वविद्यालय खुलेगा, 1 रेल विश्वविद्यालय जमालपुर में खुलेगा, आप लोग इसका आंदोलन बंद कीजिए। वो आंदोलन भी बंद कर दिया गया और आज तक रेल विश्वविद्यालय हम लोगों को नहीं मिला। और इसके बाद सारा ट्रेनिंग का सेंटर जो है, यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग ड्राइवर का सेंटर होने वाला था और उसका भी पूर्णतः यहाँ काम नहीं हो रहा है। रामपुर से उठाकर पीएसटी जो बना हुआ है उसको भी पूर्णतः चालू नहीं कराया गया है। कारखाना में जो इलेक्ट्रिक पीओएच का काम होने वाला है उसमें कुछ एक इंजन देकर काम कराया गया है। और जो अभी प्लेटफॉर्म जो बनेगा और सेट जो टूटेगा, उस सेट को विस्तार करके आगे बढ़ाने का काम है, वो भी सेट नहीं बनाया। 300 करोड़ रुपया दिया हुआ है। लालू यादव जो उसमें मॉडर्नाइजेशन में अपने रेल मंत्री काल में जो पैसा दिए हुए, वो पैसा अभी तक खर्च हो रहा था। रेल के अधिकारी पूरे पैसा को खर्च करने में
15 साल लगा दिए और अभी नया फंड ये ठेला दिखाकर रेल मंत्री चले गए। एक रेल मंत्री खुद जमालपुर आता है, इतनी तैयारी इतनी खर्च होती है और उसके बाद भाग के 3 पात हो रहे हैं। तो सब मिलकर ये लोग, चाहे जनसुराज हो, जदयू हो, भाजपा, सब एक यही मिला हुआ है और देश को लूटने का काम हो रहा है। और जहां तक हो गया राज वल्लभ भाई पटेल साहब, अभी राजेश सिंह हमारे बड़े भाई ने बताया, वो वल्लभ भाई पटेल को आरएसएस को बैन लगाने के लिए वल्लभ भाई पटेल का ही निर्णय था कि आरएसएस क्रांतिकारी आतंकवादी को बैन किया जाए। जैसा आज भारत में रेल मंत्री पहले है जगजीवन राम किया है, वैसा आज तक कोई नहीं कर पाया है और न करेगा। अब लालू यादव कभी डरता नहीं है और न तेज भी डरेगा। मेरा कहना है सभी पार्टियों से जितने भी सरकार बनी है, लेकिन मदरसों के लिए यह जो है कि वेतन देने जा रहा है, लेकिन अनुदानित वित्त रहित कॉलेज, इंटर कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज हो, उसके विषय में सभी सरकारों ने क्या सोचा है? सभी यह जो है प्रोफेसर, लेक्चरर जो वित्त रहित का है, वह जो है रोड पर आ गया, उसका बाल बच्चा रोड पर आ गया है भीख मांगने के करार में, लेकिन उस सरकार को ध्यान नहीं दे रहे। इसके विषय में क्यों, क्या कहना? जवाब क्या देंगे आप? एक चीज देखिए, सत्ता पक्ष से सवाल होना चाहिए या विपक्ष से होना चाहिए? आप देखिए, क्या मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था? क्या उसने नौकरी दिया? उसने काला धन लाने का वादा किया था, क्या उसने लाया? उसने तमाम रोजगार देने का बात किया था, उसने लाया? लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जात पात से हट करके उन्होंने अपना रोजगार देने का बात करते हैं। सब जात पात से हट करके रोजगार की बात करते हैं, वो कल कारखाना लाने की बात करते हैं। और इनको, आपको जो जात पात में बढ़ गए हैं, इस जात पात से हट करके बिहार में राजनीति का अगर करना है, अब ये छोटा भाई और बड़ा भाई, इन्होंने पलटू चाचा सिर्फ अपने गद्दी को बचाने के लिए कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर, तो विकास के लिए कभी इन्होंने कुछ किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। हमेशा इन्होंने अपना गद्दी को बचाने का काम किया है और कोई भी जो भी वादा किया है बीजेपी ने, वो एक भी वादा करने में सफल नहीं हासिल किया। और ये 10,000 रुपया ये हम समझते हैं मां बहन को घूस देने का काम कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल ये 10,000 रुपया आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा वो आपका हक हिस्सा है। आपको एक किस्त मिला है और अभी तमाम किस्त मिलना बाकी है। आप ये 10,000 के लोग में नहीं आइएगा, आप रोजी रोजगार अपने बच्चे के लिए सोचिएगा, अपने बच्चे के लिए सोचिएगा, तो यहाँ कल कारखाना विकास होगा, अब विकास के मुद्दे पर काम होगा। ये दोनों भाई जो पलटू भाई है, ये इसको जनता खारिज कर रही है। मुख्यमंत्री साहब आए, इतने दिन के बाद 15 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगा सर, एक यूनिवर्सिटी मिला हुआ है सर, आज तक बिल्डिंग नहीं बना सर, क्लासेस नहीं चलती है सर। हमको नहीं मतलब है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हमको मतलब है सर जमालपुर में क्या होगा सर। SCRA बंद करवा दिए सर, बगल में जाइए स्कूल है सर, स्कूल में एल्वेस्टर लगा हुआ है सर। जमालपुर में 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर जाता है सर, उसमें बच्चे हमारे जाएंगे पढ़ने के लिए सर। एकदम मैं लोकल बात करूंगा सर, आप देख लीजिए सर रोड की स्थिति सर, थोड़ी सी रोड की स्थिति सुधरी है, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं। और ये जन स्वराज वाले क्या बोलते हैं, यही तो बेटा बने हुए थे, नीतीश कुमार के बेटा यही बने हुए थे ना, पार्टी नंबर 2। ये जन स्वराज वाले क्या बोलेंगे, सारे कचरे, अरे रुक जाइए सर, सारे कचरा में यही मिले हुए थे। चाहे उधर जाइए, क्या कहता है, स्टालिन साहब काम किए हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं गुजरात फैक्ट्री उद्घाटन करते हैं, हमारे यहाँ आते हैं ट्रेन का उद्घाटन करते हैं। वही चक्कर है सर, हमें रोजगार चाहिए सर, ट्रेन नहीं चाहिए दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली हम चले जाएंगे। चलिए, बहुत सारे आरोप लगे हैं, अब जानने का प्रयास करते हैं। पूरे बिहार के अंदर में आदरणीय राहुल जी, तेजस्वी जी भ्रमण किए वोट अधिकार यात्रा के लिए। लोगों ने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल की पूरी ताकत लगी हुई थी, उसके सारे कार्यकर्ता थे, सब कुछ थे। और आप कह भी रहे हैं, मैंने कहा इसी संदर्भ में कि राजेश रमन जी ने भी अभी कहा कि बिहार मांगे तेजस्वी, यही कहा ना, अभी बोला था ना, मैं वही कहना चाह रहा था। तो बिहार मांग रहा है तेजस्वी, मांग रहा होगा, लेकिन राहुल जी यहां से चले गए दिल्ली, अंत तक बोलते रह गए, लेकिन उन्होंने तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं माना बिहार का। मैं ये कह रहा हूं, ये सोचने का, ये बड़े चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात कि अभी बैठक चल रही है दिल्ली में,
अभी तक कांग्रेस तैयार नहीं हुई कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको आपने सुना नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अभी चल रही है, अभी तक कोई घोषणा नहीं है। अब रहा कि विकास की बात की है, मैं आपके पास भाइयों, किसी भी क्षेत्र का विकास के लिए सबसे जरूरी चीज होता है प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन और प्रॉपर एनर्जी। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं। बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, ये दो महत्वपूर्ण चीज है। बिहार के अंदर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो था, धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर आई। जीरो था तो चल कैसे रहा था, ये मत बोलिए। चल नहीं रहा था, बिहार हम आपके पास भी आएंगे। आप बोल लीजिएगा। नहीं, जीरो मत बोलिए। 74 वर्ष के जो है ना, 74 वर्ष में हम जीरो ये पढ़ते हैं, जो जीरो कह रहे हैं। जीरो मत बोलिए। नहीं, हम तो ये जो विकास जो है, जैसे सड़कें बनी, पुल बने, पुलिया बने, बिहार के अंदर में, बिहार में 22% बिजली थी, आज 100% बिजली हो गई। बिहार के अंदर में अरे रुकिए, दे रहे ग्रामीण सड़कें जो गांव से जो मुख्य सड़कों को जोड़ती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है भैया विकास के लिए। ये ग्रामीण सड़कें जो हैं वो 8,000 किलोमीटर थी, आज 1,18,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें। तो ये जो विकास जो दिख रहा है, तो ये एक रोजगार का अवसर पैदा हुआ। आज जो है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा बिहार के अंदर में खुद हुआ, पलायन रुका। और आज जो कहते हैं कि रेल मंत्री आए, उन्होंने क्या किया, तो भाई साहब आपको बता दूं कि SCRA के बारे में जो भी बातें यहां पर आई हैं कि SCRA क्यों हटा नहीं, उसका स्वरूप चेंज हो रहा है। पहले लोगों, जनता को नहीं बताने का कुछ। अरे आप जनता फैसला करेगी, आप छोड़ दीजिए ना। अरे आप तो जीरो पर आउट है बिहार में। मेरा मान लीजिए जीरो पर कैसे? राष्ट्रीय जनता दल कुछ बोले, आउट है, जीरो पर आउट है तो आपको मौका दे दें। अब मैं केवल एक बात कह रहा हूं भैया, जो पढ़े लिखे लोग हैं जान ही रहे हैं कि पहले लोको सेट था, तब उसकी पढ़ाई होती थी। बाद में डीजल सेट आया, उसकी पढ़ाई हुई। अब डीजल सेट बंद हुआ है, इलेक्ट्रिक सेट आया है, उसके पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है। और बहुत शीघ्र मुंगेर में रेलवे यूनिवर्सिटी की घोषणा भी करके गए हैं। और हम लोग तो जो कहते हैं तो करते हैं भैया, इसमें तो कोई हेर फेर है नहीं। हमने 10,000 कहा और हमने 10,000 देना शुरू कर दिया। हमने 125 यूनिट बिजली कहा, हमने देना शुरू कर दिया। कोई उधार पैसा नहीं हमारे यहाँ। तो ये स्थिति है। इसीलिए कि मैं कह रहा हूं कि अब उसका भी यूनिवर्सिटी होने जा रहा है। देखिए विकास में समय तो लगेगा ना। आज मेडिकल कॉलेज आप मांगते थे, मेडिकल कॉलेज बन गया, बन रहा, तेजी गति से बन रहा। आज मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। इसलिए विकास की बात मत कीजिए। और सर बचपन से सुनते आ रहे हैं, बिहार की कोसी नदी है सर, पूरा मुंगेर जिला पानी में डूबा हुआ है सर। मैं बैंक में काम करता हूं सर, मैं हर एक जिला जगह घूमता हूं सर। अंतरराष्ट्रीय संबंध आप ही नेपाल के साथ स्थापित करके डैम बना सकते, बांध बना सकते हैं सर। कोई भी पावर में रहा सर, ये सब कोई नहीं किया सर। मुंगेर के चारों तरफ जाके देखिए क्या चीज देंगे, 7,000 का झुनझुना थमा देंगे। अब एक बात बताइए, कोई भी स्कूल जब अगर 2 महीना बाढ़ में डूबा रहेगा तो पढ़ाई कैसे होगा, सड़कें कैसे बनेगी, बताइए क्या किए वो। ये बीजेपी सेंट्रल में है सर, बीजेपी आपके साथ भी है सर, प्रधानमंत्री जी ही ये काम कर सकते हैं, हम ये भी बोलते। देखिए, ये आए हैं पूछने के लिए ऐसा सवाल, जिस सवाल का मुंगेर और जमालपुर के परिदृश्य से कोई मतलब नहीं। अरे सरकार ने प्रधान सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनाया, पता है आपको? अरे बताया है, फिर 15 साल हुए। जवाब सुनिए, वित्त रहित के लिए कमेटी बनाया, पता होना चाहिए आपको। जब सुनते ही नहीं है। अरे आपके कहने से जो है, आपके कहने से तय नहीं होगा। सरकार ने तय कर दिया कि वित्त रहित के लिए प्रधान सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनाया है, उसका सारा कुछ हो रहा है। ये सरकार सब जानता है कि कुत्ता सुत्ता था अस्पताल में, स्कूल में जो है ना, आज
टीना भी नजर ना आ रहा है, बिल्डिंग वो भी नहीं था। सब जानता है क्या हुआ है बिहार में, बोलना नहीं चाहिए। आज सड़क बना, रोड बना, ये बड़ा बड़ा अस्पताल ऐसा देखे थे क्या?